क्वेश्चन नंबर 11 है ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ। ट्रायंगल एबीसी मतलब ये वाला ट्रायंगल एबीसी एंड डीईएफ, इन ए ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल्स में क्या क्या पता है मुझे, ए बी एंड डीई, ए बी एंड डी, ये वाला और ये वाला, ये दोनों क्या है, इक्वल भी हैं और साथ में पैरेलल भी हैं। ये वाला और ये वाला इक्वल भी है और पैरेलल भी है। और BC इक्वल टू EF, BC इक्वल टू EF, BC मतलब ये वाला और ये वाला, ये दोनों बराबर है, BC इक्वल टू EF, और साथ में पैरेलल भी है, ये दोनों पैरेलल भी है और इक्वल भी है। वर्टिसेस A B C आर ज्वाइन टू द वर्टिसेस, ये सारे जो ये डॉटेड लाइन है ये ज्वाइन की गई हैं, ठीक है। फिर उसके बाद शो दैट क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल कौन सा, ABED, हमें ये प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम है, ठीक है। साथ में BEFC, BEFC ये नीचे वाला जो है ये हमें प्रूव करना है कि ये भी क्या है, पैरेललोग्राम है। और फिर प्रूव करना है कि AD कहां है, AD ये रहा, AD और CF, मुझे इनको बराबर भी प्रूव करना है, साथ में क्या भी प्रूव करना है, इक्वल और पैरेलल, मतलब इक्वल और पैरेलल प्रूव करना है। और लास्ट में AC इक्वल टू DF, AC ये वाला AC और DF, मुझे इसको क्या करना है, प्रूव करना है, इक्वल प्रूव करना है। और ट्रायंगल ABC और DEF को मुझे कॉन्ग्रुएंट भी प्रूव करना है, सही है। तो चलिए करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन, जो हमें गिवन में पता है। तो गिवन में हमको क्या पता है, गिवन में पता है कि इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF, ठीक है, DEF, इन दोनों ट्रायंगल्स में मुझे क्या क्या पता है। सबसे पहले पता है मुझे AB पैरेलल है DE के, और साथ में AB इक्वल भी है AD नहीं, AB पैरेलल है DE के, यही तो लिखा है, ठीक है। और AB पैरेलल है, AB इक्वल है DE के, सही है। और साथ में मुझे क्या गिवन है, और भी गिवन था मुझे इसमें कुछ, क्या गिवन है, BC और BC इक्वल टू BC एंड, यहां पे लिख सकते हैं हम, एंड BC इक्वल है EF के, और साथ में BC पैरेलल भी है, BC पैरेलल है EF के। चलो आगे करते हैं। हमें प्रूव करना है, जो प्रूव करना है वो लिख लेते हैं। प्रूव करनी है पहली बात कि ABED इज पैरेललोग्राम, पहली बात ये प्रूव करनी है। सेकंड हमें क्या प्रूव करना है कि BEFC इज पैरेललोग्राम, ये सेकंड बात प्रूव करनी है। थर्ड हमें क्या प्रूव करना है, AD जो है वो पैरेलल है CF के, और साथ में AD इक्वल भी है CF के, ये प्रूव करना है। चौथा हमें क्या प्रूव करना है कि ACFD इज पैरेललोग्राम, ये प्रूव करना है। और फिफ्थ हमें क्या प्रूव करना है, AC इक्वल टू DF। फिर सिक्स्थ हमें क्या प्रूव करना है, ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल DEF। चलो तो सबसे पहले बात करते हैं यहां पे किसकी, बताओ। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले की। देखो अब ध्यान से, हम यहां पे लिखेंगे, हमें क्या पता है कि AB और DE पैरेलल भी है और साथ में इक्वल भी है। तो जब किसी क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट साइड्स पैरेलल भी होती है और इक्वल भी होते हैं तो उसे पैरेललोग्राम बोल सकते हैं। तो हम यहां पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल क्या नाम है उसका, ABED, क्या लिखेंगे, इन क्वाड्रिलेटरल ABED में हमें क्या पता है कि AB पैरेलल है किसके, DE के, और साथ में AB इक्वल है
डी ई के। सही है, तो इसका मतलब सो ए बी ई डी इज पैरेललोग्राम। भाई बताया था मैंने प्रॉपर्टी, क्या बताई थी कि अगर किसी पैरेललोग्राम में, अगर किसी क्वाड्रिलेटरल में ये और ये दोनों पैरेलल हो जाएं और साथ में इक्वल भी हो जाएं, या फिर ये और ये दोनों पैरेलल और साथ में इक्वल भी हो जाएं, तो उस क्वाड्रिलेटरल को हम क्या बोलते हैं? पैरेललोग्राम बोलते हैं। ठीक है, दो तरीके से बताया ना पैरेललोग्राम प्रूव करने के, या तो एक काम कर लो, या तो ऐसा कर लो कि जैसे ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है हमें, या तो ये प्रूव कर दो कि ये इसके पैरेलल, ये इसके पैरेलल, तब भी हम जो है पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हैं। या तो ऐसा कर लो कि जिसको तुम पैरेलल प्रूव कर रहे हो उसको इक्वल भी कर दो, फिर दूसरे पेयर में जाने की जरूरत ही नहीं, तब भी तुम क्या कर सकते हो? पैरेललोग्राम प्रूव कर सकते हो। हाँ, वैसा भी कर सकते हैं। ठीक है, सही है। अच्छा, अब बताओ मुझे, तो मैंने क्या किया? ए बी ई डी से पैरेललोग्राम, ठीक है, मुझे ये प्रूव करना था, वो मैंने कर लिया। अब आते हैं सेकंड पे। अच्छा सोचो जरा, जब पूरा ये पैरेललोग्राम हो गया है, जब ये पूरा पैरेललोग्राम हो गया, तो मैं क्या ऐसा बोल सकता हूं, इससे रिजल्ट क्या निकल सकता है कि बी ई पैरेलल है ए डी के और साथ में बी ई इक्वल भी है ए डी के। क्यों, बताएगा कोई रीजन? पूरा प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम। देखो, जब मैंने पूरा पैरेललोग्राम ही प्रूव कर दिया तो इसका मतलब ये वाला और ये वाला पैरेलल होगा, साथ में इक्वल भी होगा, और बीई और एडी पैरेलल भी होगा, साथ में इक्वल भी होगा। सही है। अच्छा, सेकंड पे देखो, यहां पे बीईएफसी, बीईएफसी मतलब बीईएफसी, इसमें आओ, इसमें बताओ मुझे पहली बात क्या है? सेकंड वाला प्रूव करें हम यहां पे लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्या नाम है इसका? बीईएफसी। बीईएफसी में देखो, इन बीसी जो है वो किसके इक्वल दे रखा है? ईएफ के, और साथ में बीसी पैरेलल भी दे रखा ईएफ के। तो क्या हुआ फिर? क्या हुआ? पैरेललोग्राम प्रूव हो गया। सो बीईएफसी इज पैरेललोग्राम। क्यों हो गया पैरेललोग्राम? देखो ना, ये बोल रहा है कि ये और ये पैरेलल भी हो, बराबर भी है, तो इसका मतलब क्या हुआ? बीईएफसी इज ए पैरेललोग्राम। और जब बीईएफसी पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब उसके और क्वालिटी में मैं यूज कर सकता हूं। क्या प्रूव कर सकता हूं? कि बीई जो है वो पैरेलल है किसके? सीएफ के, और साथ में बीई किसके इक्वल होगा? सीएफ के। समझ में आया? देखो, पहले मैंने ये बड़ा किया, उससे मैंने क्या किया? ये और ये पैरेलल बराबर, ये और ये पैरेलल बराबर। अब नीचे वाले में आओ, इस वाले में देखो, ये और ये पैरेलल भी दे रखा था, इक्वल भी दे रखा था। इसका मतलब ये पूरा जो है क्या हो गया? पैरेललोग्राम हो गया। और जब पैरेललोग्राम है तो इसका मतलब ये और ये पैरेलल भी होगा, साथ में इक्वल भी होगा। सही है। अब आते हैं थर्ड वाले पे। थर्ड वाला रिजल्ट क्या है हमारे पास? थर्ड हमें क्या प्रूव करना था? कि एडी सीएफ के पैरेलल होगा। एडी कहां है? एडी ये वाला, एडी सीएफ के पैरेलल। अब थोड़ा सोचने वाली बात क्या है, देखो, अभी हमने क्या प्रूव किया था? पहला, इस रिजल्ट में देखो, तुमने कहा बीई और एडी पैरेलल है। बीई कहां है? ये रहा, ये इसके पैरेलल है और साथ में इक्वल भी है। और तुम कह रहे हो कि ये इसके पैरेलल है और इक्वल भी है। जब ये इसके पैरेलल है, ये इसके पैरेलल है, तो ये दोनों भी तो पैरेलल होंगे। समझ में आ रही है बात? देखो ना, ये वाली लाइन इसके पैरेलल और ये वाली लाइन इसके पैरेलल, तो ये तीनों आपस में पैरेलल नहीं हो जाएगी? तो हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, हमें ये पता है कि क्या? कि बीई पैरेलल है एडी के, और साथ में बीई इक्वल भी है एडी के। एक तो ये पता है, और साथ में हमें यहां से ये भी पता है कि बीई क्या पैरेलल है सीएफ के, और साथ में बीई इक्वल है सीएफ के। अब देखो, जब ये वाला हिस्सा इसके बराबर, ये वाला हिस्सा इसके बराबर, तो ये दोनों भी तो बराबर होंगे, एडी और सीएफ। सो एडी इक्वल टू सीएफ, और साथ में एडी पैरेलल सीएफ। सही है, आ गई बात समझ में? अब आते हैं फोर्थ वाला रिजल्ट। फोर्थ वाला रिजल्ट क्या है? एसीएफडी। अब देखो, एसीएफडी मतलब ऊपर वाला, एसीएफडी, ये मुझे पैरेललोग्राम प्रूव करना है। तो फोर्थ पे आओ, इन क्वाड्रिलेटरल, इन क्वाड्रिलेटरल जिसका नाम एसीएफडी, आओ जरा एसीएफडी में बताओ मुझे, मैं इसको इसके पैरेलल बोल सकता हूं? तो
AD जो है पैरेलल है किसके, CF के, अभी हमने प्रूव किया था। और साथ में AD जो है इक्वल भी है किसके, CF के। सो जब कोई भी दो साइड्स पैरेलल इक्वल हो जाए तो हम क्या बोल सकते हैं, सो ACFD इज पैरेललोग्राम। अब आते हैं फिफ्थ वाले पे। बताओ फिफ्थ वाले में क्या लिखा है, ACDF के बराबर है। भाई हो गया ना, जब पूरा क्वाड्रिलेटरल ही पैरेललोग्राम हो गया तो आमने सामने की साइड्स भी तो बराबर होगी। तो यहाँ पे लिखेंगे, इसमें बल्कि यहीं पे शामिल कर दो इसको, AC और क्या हो जाएगा, DF क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब आते हैं ट्रायंगल, इसमें यहां पे, यहां दिख रहा है, इधर नहीं दिख रहा है, इधर। अच्छा चलो इससे नीचे करते हैं, इस तरफ, ठीक है। अच्छा तो बताओ मुझे क्या क्या कौन कौन से दो ट्रायंगल लेने हैं। इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल DEF। चलो बताओ, देखो ABC में, मुझे ABC में ना क्या बताओ, AB और DE बराबर दे रखा था। देखो सबसे पहले लिखा है AB और DE बराबर है, तो क्या लिखेंगे, AB इक्वल टू DE, और इसका रीजन क्या है, गिवन है। दूसरी बात बताओ, AC इक्वल टू DF, हाँ सही बात है, AC इक्वल टू DF, इसका रीजन क्या लिखेंगे, अबव प्रूफ, अभी हमने प्रूफ किया था, ठीक है, अबव प्रूफ्ड। और दूसरी बात BC इक्वल टू EF, और BC इक्वल टू EF, ये भी हमने क्या किया था, अबव प्रूफ। तो बाई किससे, साइड से ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल DEF के, ठीक है। तो ये ब्लू वाला जो हिस्सा है ये आपको सबसे लास्ट में उतारना है। ये हमारा पहला है, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा ये हो गया, और छठवां हमारा इधर आ गया। सही है, करो फिर।